गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 74। हमारी डेट 18 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम अपना जो पाठ पढ़ रहे थे, हम बीमार क्यों होते हैं, उसी को आगे पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे रोग के कारकों के बारे में। तो बताइए कि जो क्या कारण होते हैं कि जो लोग हैं उनको बीमारियां हो जाती हैं, वो रोगों से ग्रस्त होते हैं। तो देखिए, इसके दो मुख्य कारक होते हैं। इन कारणों के कारण जो लोग हैं उनको बीमारियां होती है। एक होता है तात्कालिक कारक और दूसरा होता है सहायक कारक। तात्कालिक कारक होता है, ये हमारे शरीर में रोग होने का प्रमुख कारण, जो रीजन होता है, मेन जो कारण होता है, वो तात्कालिक कारक होता है। इसमें क्या होता है, जैसे रोग कारक सूक्ष्म जीव शरीर में घुसकर रोग का कारण बनते हैं। बाहर से जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं, ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जिनके बाद हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे एक विषाणु शरीर में घुसने पर विषाणु ज्वर कर देता है, ठीक है, या फिर टीबी का जीवाणु। आपने देखा होगा, जो टीबी है वो हमारे फेफड़ों को खराब कर देती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, ठीक है, जिसका निःशुल्क इलाज भी अभियान चलाया हुआ है कि लोगों को जिसको टीबी है उनको फ्री में उनका इलाज होता है, ठीक है। तो सहायक कारक क्या होता है, ये तो मुख्य कारण हो गया। सहायक कारक क्या होता है, जो उस कारक को, जो उस बीमारी को बढ़ाने में या उस बीमारी को प्रवेश करने में उसकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। जैसे ये वो अन्य कारक होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं। मतलब जो हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको ये कम कर देते हैं। और बीमारियों की क्षमता कम हो जाएगी तो जो रोग है वो होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि हम रोगों से नहीं लड़ पाएंगे और उनको जल्दी पकड़ेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कुपोषण है। कुपोषण एक छोटे बच्चे में डायरिया का एक सहायक कारक हो सकता है, ठीक है। साथ ही मान लीजिए बच्चों की परिवार, जो कि कोई बच्चा है उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब गरीबी है या किसी कारण उनको अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, तो उस कारण भी वो कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आर्थिक स्थिति भी एक सहायक कारक हो सकती है। इसी प्रकार जो व्यक्तिगत व सामुदायिक अस्वच्छता, अगर हम गंदगी फैलाए रखते हैं या फिर जो जन सुविधाएं हैं, मतलब साफ जल हमें नहीं उपलब्ध होता, पानी नहीं उपलब्ध होता, ये भी क्या है, सहायक कारक है। इनकी वजह से गंदे पानी से भी हमें बहुत बीमारियां होती है। बीमारी होने में ये सहायता करते हैं उन जीवाणुओं की, ठीक है। तो ये हो गए दो मुख्य कारक। अब देखो, उसके बाद है संक्रामक कारक। संक्रामक कारक क्या होते हैं, ये बाहर जो कारण होते हैं, बाहरी कारणों से होते हैं, ठीक है। बाहरी कारण मतलब जो हमारे शरीर है उसके अंदर से ये नहीं होते, बाहर से कुछ संक्रमण, जैसे हवा, पानी, या फिर बाहर से कोई हमारे अंदर वायरस घुस जाते हैं, विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इन सब के कारण होते हैं। ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तात्कालिक में क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसी तरीके से ये क्या बाहर से आए हैं, तो ये बाहरी कारण हो गए, ठीक है। तो संक्रामक कारक है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, ये बाहरी कारणों की, बाहरी कारकों की वजह से होते हैं, ठीक है। ये क्या है, तात्कालिक कारक के ही दो प्रकार हैं। कौन से दो प्रकार हैं तात्कालिक के, एक तो संक्रामक कारक है और एक असंक्रामक है। ये तो फैलता है और ये नहीं फैलता है। अब देखो, ये आंतों के कुछ संक्रामक रोग बहुकोशिकीय कृमियों जैसे फीताकृमि व गोल कृमि आदि के कारण होते हैं। जो फील्ड पाम होता है, जिसको हम एल्फेंटेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी एक अलग तरह के कृमि के कारण होने वाला रोग होता है। अब देखिए, ये तो क्या हो गया, बाहरी कारणों की वजह से होता है। अब जो असंक्रामक कारक होते हैं, ये मुख्य आंतरिक कारणों, हमारे शरीर के ही अंदर कोई गड़बड़ होती है, हमारी जो मान लीजिए लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा, जो किडनी ये ढंग से काम नहीं करी, तो ये जो हमारे अंदर जो अंग होते हैं उन्हीं के कारण कोई दिक्कत होती है, तो असंक्रामक कारक के अंदर आती है। जैसे उच्च रक्तचाप, जो बीपी हाई हो जाता है, ठीक है, मोटापा बढ़ जाता है, अच्छे से व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करते, उसकी वजह से हो जाता है। थायराइड जो ग्रंथि है वो सही से काम नहीं करती, थायराइड का रोग होता है। कैंसर होता है। कैंसर क्या होता है, आनुवांशिक असामान्यताओं, जो हमारे सेल हैं, जो हमारे उसकी जो सेल डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब बहुत तरह के कैंसर होते हैं, वो अलग अलग कारणों के कारण होते हैं। तो इसी प्रकार जो मधुमेह है, जिसको हम डायबिटीज़ होती है ना, वो ये सब भी क्या होता है, इंसुलिन की कमी से हो जाता है, या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, हम मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो इन चीज़ों से ये कारण होते हैं। तो ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, खराब करते हैं। तो हमारे अंदरूनी कारकों के कारण ये होते हैं। कौन से होते हैं, ये असंक्रामक कारक। अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। जैसा कि आप देख रहे हो, 4 आज हमारे प्रश्न उत्तर हमें दिए गए हैं, एक एक करके हम इनको सोल्व करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, कौन से दो मूल कारक हमारे शरीर के रोगों का कारण बनते, एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो देखिए, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, सभी रोग दो प्रकार के कारकों के कारण होते हैं। पहला क्या होता है, तात्कालिक, दूसरा क्या होता है, सहायक, ठीक है। तो जो टीबी का जीवाणु है, उदाहरण भी लिखना था ना, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो
तात्कालिक का उदाहरण क्या हो जाएगा, टीबी का जीवाणु। और सहायक कारक का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे के परिवार की तंग आर्थिक स्थिति कुपोषण का कारण हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है, क्या हम क्यों कहते हैं कि संक्रामक रोग बाहरी कारकों के कारण होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि संक्रामक रोग बाहरी कारक जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, हवा, पानी, वह यहाँ से कट गया, ये वह खाने से फैलता है। ठीक है, वह खाने आदि से फैलते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है अपने प्रश्न नंबर 2 में। ऐसा मैं फिर से रीड कर देती हूँ। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि संक्रामक रोग बाहरी कारक जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, हवा, पानी व खाने आदि से फैलते हैं, जैसे कोविड विषाणु। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 2। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न 3 है कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 का तत्कालिक कारक और 2 सहायक कारक आपको लिखने हैं। तात्कालिक जिसकी वजह से मेन जो प्रमुख कारण होता है, तो वो प्रमुख कारण है कोविड विषाणु, जो कोविड वायरस होता है वो कोविड-19 का तत्कालिक कारक है। और 2 सहायक कारक जो इसको मदद करते हैं वो है मास्क का प्रयोग न करना व दूरी बनाए न रखना, इसके सहायक कारक हैं। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 3। अब आखिरी प्रश्न है जो हमारी वर्कशीट का, वो है हम क्यों कहते हैं कि असंक्रामक रोग अति आंतरिक कारकों के कारण होते हैं। तो हमें पता है ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि असंक्रामक रोग आंतरिक कारक के कारण होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, मोटापा या मधुमेह, जो हमारे अंग के, जो हमारे शरीर के भीतर होते हैं, हमारे शरीर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4। तो चारों प्रश्न के उत्तर हमने हल कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में या पूरी कोई भी किसी प्रश्न उत्तर में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।